गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एजाइल और वाटरफॉल क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है और उसमें बिजनेस एनालिस्ट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा एजाइल वर्सेस वाटरफॉल। अब ये समझने से पहले एक कंसिडर करते हैं एक सिचुएशन जहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका बेसिक काम है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचना। अब उस इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इस केस में एक कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन ए। अब ऑर्गेनाइजेशन ए को ये समझ आ रहा है कि ये उतनी पॉलिसीज़ नहीं बेच पा रहे इन केस ऑफ ऑटो इंश्योरेंस कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। कुछ तो प्रॉब्लम है। अब ये फाइंड आउट करना शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इनके ध्यान में आएगा कि मे बी जो इनके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग है वो ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी कॉम्पिटिटर्स। अब इनको ये भी पता चलता है कि जो सॉफ्टवेयर अभी यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये सॉफ्टवेयर को या तो अपडेट करेंगे या नया सॉफ्टवेयर लेके आएंगे एंड ऑल्सो प्राइसिंग पे काम करेंगे। तो ये तो बात हो गई एक कंपनी की प्रॉब्लम्स की। अब इसे सॉल्व करने के लिए वो क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर टीम को हायर करेंगे जो इस सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर सके और अपनी इंटरनल टीम को भी बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, अब इसकी प्राइसिंग पे आप काम करो। सो अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन ये हायर करता है कि ये प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब पहला जो डिस्कशन होगा, जो किक ऑफ मीटिंग होती है, वहाँ पे ये डिस्कशन होता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है ये, यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट की टीम होती है वो ये कोशिश करती है समझने की कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर है कि क्लियर नहीं है, उसमें चेंजेस होने वाले हैं, नहीं चेंजेस होने वाले हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ए की टीम ने कहा कि नहीं, हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिफाइन थे, हमने सिर्फ माइनर ट्विकिंग किया हुआ है और वो सारे प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं और स्पेसिफिकेशंस हैं वो एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई उसमें डाउट नहीं है। अब सपोज़ करो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस सॉफ्टवेयर में 7 फीचर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन ए ने कहा कि सारे फीचर्स बिल्कुल क्लियर है। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, अगर आप चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि पूरी स्टेबिलिटी है। अब ये स्टेबिलिटी जो है ये इंडिकेट करती है कि रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस नहीं होंगे। तो सॉफ्टवेयर टीम कैसे प्लान करेगी? सॉफ्टवेयर टीम ऐसे प्लान करेगी कि सारी रिक्वायरमेंट्स को इनिशियल पीरियड में ही स्टडी कर लिया जाए। सारे 7 के 7 रिक्वायरमेंट्स एक साथ स्टडी होंगे, फिर उसके बाद डिज़ाइन होगा, फिर कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर यूएटी होगा, जैसा हमने पहले देखा, और अंत में ये सॉफ्टवेयर लाइव हो जाएगा और कस्टमर और दी ऑर्गेनाइजेशन ए को वो बेनिफिट मिलेगा जो वो चाहते थे। ये तो हुई बात उस केस की जिसमें सारे रिक्वायरमेंट्स अपफ्रंट क्लियर है। इस अप्रोच को हम कहते हैं वाटरफॉल। यहाँ पे सारी चीज़ें अपफ्रंट क्लियर होने के बाद ये अप्रोच लिया जाता है। बट एक डिफरेंट सिनारियो कंसिडर करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ए की टीम कहती है कि अभी हम मार्केट स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद हम वो प्रोडक्ट हमारे खुद के एनवायरनमेंट में कैसे सेट होगी ये हम डिसाइड करेंगे। आज की डेट में हमारे पास एक प्रोडक्ट की डिटेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कार के केस में कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एक होती है, उसकी हमारी डिटेल्स क्लियर है, वो हम इमीडिएटली डेवलप करवा सकते हैं। बट बाकी टाइप्स की पॉलिसीज़ भी हैं, थर्ड पार्टी है और भी चीज़ें हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है अभी। बिकॉज आज के ज़माने में कार की कार के इंश्योरेंस में ऐसा भी होता है कि नॉन मैकेनिकल पार्ट्स भी कवर होते हैं, बॉडी पार्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। वो सब अभी उनके पास क्लैरिटी नहीं है, वो स्टडी करके फिर करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं है, आगे नए आएंगे रिक्वायरमेंट्स या क्लैरिटी आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट्स आज की डेट में जो भी हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब इस केस में
सॉफ्टवेयर टीम के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सारे रिक्वायरमेंट्स को अभी स्टडी कर ले, क्योंकि आज नहीं तो कल वो चेंज होने वाले हैं। इस केस में हम वाटरफॉल वाला अप्रोच नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक अप्रोच लेंगे जिसको हम एजाइल कहते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स क्लियर है पहले वो समझेंगे और इस पर काम करेंगे। वो ख़त्म होने के बाद दूसरे पे जाएंगे, दूसरे के बाद तीसरे पे जाएंगे, तीसरे के बाद चौथे पे जाएंगे। सो इस केस में हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी डेवलपमेंट इंक्रीमेंटल होगी। पहले हम एक फीचर बनाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये हो गया इंक्रीमेंटल। इसके अंदर अब हम एक फीचर डेवलप कर रहे हैं, उस फीचर के अंदर भी हम कस्टमर के साथ टच में रहेंगे, ताकि अगर कुछ चेंजेस हो उस प्रोडक्ट में भी तो भी हम उसको कर सकें। अब ये हो गया आइटरेटिव। सो ये जो अप्रोच है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट को स्लोली बिल्ड करते हैं और इसको अलाइन करते हैं कि रिक्वायरमेंट जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा हम डेवलपमेंट करते रहेंगे, इसे हम एजाइल अप्रोच कहते हैं। सो एजाइल एक अप्रोच है, वन ऑफ द फेमस और वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क विच यूजेस एजाइल अप्रोच इज कॉल्ड स्क्रम। हम आगे की वीडियोस में स्क्रम के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा वाटरफॉल और एजाइल अप्रोच। अब इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि एजाइल अप्रोच ऐसे डिज़ाइन होता है कि अगर रिक्वायरमेंट्स अनस्टेबल है और रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, इवॉल्व होने वाला है, तो इसके लिए एजाइल बेस्ट सूटेड है। बट अगर रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर है तो वाटरफॉल बेटर है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वाटरफॉल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, लेकिन अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं तो वाटरफॉल में रीवर्क बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, वाटरफॉल में चूँकि सारी चीज़ें क्लियर है तो जो प्लानिंग है वो अपफ्रंट हो जाती है। सारी प्लान मैं पहले बना सकता हूँ और उसके हिसाब से काम करूँगा। बट एजाइल में ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स ही पूरी तरह से क्लियर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है, तो प्लानिंग कैसे होगी? अगर होगी भी तो वो करेक्ट नहीं होगी। तो हर एक इंक्रीमेंट के बाद प्लानिंग को हम अडाप्ट करते हैं, चेंज करते हैं बेस्ड ऑन अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, उसके बाद क्या आने वाला है। अब वाटरफॉल में क्या होता है, फेजेस में डेवलपमेंट होते हैं, जबकि एजाइल में इंक्रीमेंटल होता है। सो एक इंक्रीमेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे इंक्रीमेंटली सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है। अब वाटरफॉल चूँकि अपफ्रंट प्लानिंग होती है तो इसमें कंट्रोल मैक्सिमम होने की ज़रूरत है, बिकॉज आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आज से 6 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। सो आपको आज ये भी देखना पड़ेगा कि 6 महीने में नहीं होने में क्या क्या रिस्क है। अब वो रिस्क को हम पहले से हैंडल करना शुरू करेंगे, नहीं तो क्या होगा, वो 6 महीने में कंप्लीट ही नहीं होगा। एजाइल में फोकस कंट्रोल के ऊपर नहीं होता है और रिस्क के ऊपर नहीं होता है। रिस्क भी इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादा फोकस क्या होता है, कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट एक ऑर्डर में है। आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन ए की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एकदम रेडी है। अब वो सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होने के बाद ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, या वो पहले कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लॉन्च कर देंगे एट अ बेटर प्राइस, सो दैट उनको जो लॉस हो रहा है, जो उनकी पॉलिसीज़ नहीं बिक रही हैं, एटलीस्ट ये तो पॉलिसी में सेल होना शुरू हो जाएगा। तो ये वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन ए के लिए, और इस वैल्यू के लिए ये ज़रूरी है कि ये पहले लॉन्च हो जाए। अगली बात, वाटरफॉल चूँकि बहुत ही प्रेडिक्टिव अप्रोच है, हर जगह कंट्रोल की ज़रूरत है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हर जगह पे आपको चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है, बिकॉज आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया, उसको चेक किया, फाइनल किया और आप उसके आगे बढ़ गए। अब आप चाहते नहीं हैं कि कोई चीज़ भी डाउटफुल हो, सब कुछ क्लियर होनी चाहिए, साइंड ऑफ होनी चाहिए। एजाइल में चूँकि आप इंक्रीमेंटल आइटरेटिव कर रहे हैं, सो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, ये गलत है, गलत धारणा है कि एजाइल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ऐसे की जाती है कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन करना पड़े, प्लस डॉक्यूमेंटेशन तभी करते हैं जब वो काम इमीडिएटली स्टार्ट होने वाला है। इसे हम एज लेट एज पॉसिबल पॉलिसी भी कहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन फिर भी होता है, लेकिन मिनिमल होगा और एज लेट एज पॉसिबल होगा, सो दैट डॉक्यूमेंटेशन को चेंज करने का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो ना हो। अब आप पूछेंगे कि आज के ज़माने में सारे प्रोजेक्ट्स एजाइल क्यों नहीं होते, बिकॉज ये तो मुझे अच्छा लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि ये सारी सिचुएशन को हैंडल करेगा।
सबसे पहले ये समझना है कि एजाइल अप्रोच थोड़ा एक्सपेंसिव अप्रोच है और इसके लिए नॉट ओनली द टीम बट ऑल्सो द कस्टमर साइड हैव टू बी रेडी, तब जाके एजाइल का मैक्सिमम बेनिफिट आता है। तो दूसरा, इसके लिए वैसे प्रोजेक्ट्स चाहिए जहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं और रिक्वायरमेंट्स अभी इवॉल्व हो रहे हैं। अगर सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर है हमें, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स में बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर होती हैं बिकॉज ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स उसमें आते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के होते हैं। तो आउटपुट और द रिपोर्टिंग वो फिक्स्ड होते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हद तक क्लियर होती हैं। वैसे केसेस में वाई टू टेक एजाइल अप्रोच, हम उसको वाटरफॉल में भी कर सकते हैं। बट लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि मैक्सिमम केसेस में हम एक हाइब्रिड अप्रोच लेते हैं, जहाँ पे क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स वाटरफॉल के लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स एजाइल के लेते हैं। अब कितना एजाइल और कितना वाटरफॉल ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। बट आज की डेट में 100% वाटरफॉल अप्रोच बहुत रेयर हो गया। इवन अगर कोई कहता है कि मैं वाटरफॉल अप्रोच ले रहा हूँ, उसमें भी थोड़ा बहुत एजाइल होता है। सो विद दैट आई विल क्लोज दिस वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो स्क्रम के ऊपर होगा। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, subscribe to the channel and click on the bell icon. Thank you.